नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। महंगाई के राहत कैंप को जनता के लिए हितकारी, तो वहीं जातीय जनगणना करने की कही बात। जातीय जनगणना से आरक्षण हो सकेगा रिफॉर्म। घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रेलर बना आग का गोला। ट्रेलर में भीषण आग लगने से कुछ ही देर में जलकर हुआ राख। कोयला भरा होने से कुछ ही देर में ट्रेलर आ गया था पूरी तरह से आग की चपेट में। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। गहलोत ने जन सुनवाई के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इसके बाद गहलोत सर्किट हाउस से रवाना हुए। जन सुनवाई के दौरान गहलोत ने लोगों की समस्याओं को सुना। गहलोत ने आमजन से कहा कि सरकार तत्पर है कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है और अब तक 5.5 लाख लोगों के गारंटी कार्ड बन चुके हैं। वहीं 1.25 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने यह पहल की है उसी तरह अन्य राज्यों में भी यह पहल होनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार भी इस दिशा में कार्य करे। वहीं जातीय जनगणना को लेकर गहलोत ने कहा कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक आरक्षण रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। हालांकि जातीय जनगणना एक साथ केंद्र सरकार ही करवा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। 1 करोड़ 16 लाख परिवार का जुटना बहुत बड़ी 1 करोड़ 16 लाख और लगभग 5.5 लाख कार्ड बने और जो बच गए हैं इन चाहेंगे कि एक भी परिवार छूटे नहीं, क्योंकि हर परिवार राजस्थान का है। हर परिवार उसको लाभ तो मिलना ही है, देखिए 1 मिलो 2 मिलो 5 मिलो 8 मिलो 10 मिलो तो सबको लाभ मिलना है। कैंप बड़े सक्सेसफुल हुए हैं और उचित रूप के अंदर हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग मिलकर सबको महसूस हो गया, प्रदेशवासियों को भी कर्मचारियों को भी। कर्मचारी भी तो प्रदेशवासियों के हिस्से ही है, तो भाई ये लाभ सबको मिल रहा है। 25 लाख का बीमा सबको मिल रहा है, तो उसका तो हर परिवार अमीर गरीब कोई भी सबको मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके मायने होते हैं। इस रूप में ये स्कीम चालू की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि महंगाई के दौर के अंदर इससे अच्छी स्कीम कोई हो नहीं सकती। पूरे कंट्री में इसकी चर्चा है। राजस्थान सरकार ने पहल करी है कि स्कीम ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे वो अन्य राज्यों में भी शुरू होगी, उनका भला भी होगा। उदयपुर जिले के घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर मंगलवार सुबह अचानक एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इससे पूरा ट्रेलर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर घोगुंदा की ओर आ रहा था। उसी दौरान ट्रेलर के केबिन में अचानक धुआं निकलने लगा। इसके चलते ट्रेलर के चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रेलर धू कर जलने लग गया और देखते ही देखते आग ने ट्रेलर को पूरी तरह से चपेट में ले लिया। ट्रेलर में आग लगने से पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे बाधित हो गया। सूचना मिलते ही घोगुंदा पुलिस का जाब्ता और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। इधर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ट्रेलर में आग कैसे लगी और इसके पीछे क्या कारण थे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5,000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम
लिबर्टी मार्केटिंग प्लॉट नंबर 22-23 सॉफिट रोड शोभागपुरा अपोजिट शुभकेसर गार्डन उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के कोटड़ा में मांडवा थाना पुलिस जानलेवा हमला करने वाले अब पुलिस ने रनिया के पुत्र खातरू की पत्नी को उसके पीहर से गिरफ्तार किया है। खातरू की पत्नी कालीबाई के साथ उसकी 1.5 साल की बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रनिया को और उसके पुत्र खातरू को दबाव में लेने के लिए यह कार्रवाई की है। पुलिस पर हमला करने की घटना के करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी पिता पुत्र का कोई सुराग नहीं मिल सका। घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी राजेश कसाना के नेतृत्व में गठित टीम लगातार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि खातरू और उसकी पत्नी काली दोनों खाखरिया में आए हुए हैं, जिस पर पुलिस ने खाखरिया में मसरू के मकान पर दबिश दी, जहाँ प्रकरण में नामजद वांछित मुलजिमा काली को उसके पीहर से डिटेन कर लाया गया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मांडवा पुलिस को घेर कर हमला करने और हथियार छीनने के मामले में अपराधी रनिया पुत्र देवा खातरू पुत्र रनिया झाला पुत्र रनिया पर एसपी ने 5-5 हजार रुपए की घोषणा की है। बताया गया है कि इन आरोपियों की सूचना देने या गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। आमतौर पर गर्भावस्था 40 सप्ताह की होती है, लेकिन हाल ही में उदयपुर के पारस हेल्थ में तय तारीख से पहले ही 2 महिलाओं ने संवेदनशील स्थिति में बच्चों को जन्म दिया है। इसमें एक बच्चे का वजन मात्र 1 किलोग्राम था, तो वहीं दूसरी महिला द्वारा जन्मे बच्चे का वजन 1 किलो 100 ग्राम था। बच्चों के जन्म की तय समय सीमा से पहले ही जन्म होने के कारण इन बच्चों को बचाना मुश्किल था। ऐसे में पारस हेल्थ के विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई और डॉक्टर आशीष चंद्रकांत थीटे ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक इलाज कर इन्हें नया जीवन दिया। डॉक्टर आशीष चंद्रकांत थीटे ने बताया कि जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ 1.1 किलोग्राम था। इसके कारण शिशु को अन्य समस्याएं भी थी। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के 26 सप्ताह से कम उम्र के शिशुओं के लिए मां के गर्भ से बाहर जीवित रहना मुश्किल होता है। बच्चे की जान बचाने के लिए हमने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। उसके लंग्स भी ठीक से विकसित नहीं थे, जिसके लिए हमने कुछ इंजेक्शन दिए जिससे बच्चे के लंग्स मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में भी इन्फेक्शन हो गया था, जिसका बहुत ही सावधानी पूर्वक इलाज किया गया और लगभग 45 दिनों तक चले इलाज के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई ने बताया कि एक गर्भवती महिला की 26 सप्ताह में ही प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। उस समय बच्चे का वजन मात्र 1 किलोग्राम ही था, परंतु हमने लगातार उसका रूटीन चेकअप जारी रखा, जिसके बाद हमने देखा कि बच्चे का विकास धीरे धीरे हो रहा है। उसका मस्तिष्क भी विकसित हो रहा था और पाचन क्रिया भी सामान्य थी। फिर धीरे धीरे उसे दूध पिलाना शुरू किया गया। बच्चे का वजन भी बढ़ रहा था। जब बच्चा ठीक होने लगा तो हमने उसे नॉर्मल एयर रूम में रखा था। वहाँ अन्य बच्चों के समान ही विकास कर रहा था और उसका वजन 2 किलोग्राम हो चुका था। बच्चे की सामान्य स्थिति में आ जाने के बाद हमने उसे डिस्चार्ज किया। अब दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। नया जीवन मिलने के बाद उनके परिजनों ने डॉक्टर्स का धन्यवाद किया। बच्चे के बारे में, केस के बारे में बात कर रहे थे। वो बच्चा यहाँ पे हुआ था 3 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले पैदा हुआ था। तो उसको मतलब फेफड़े के प्रॉब्लम्स थे, पहले दिमाग का भी थोड़ा सा, मतलब दिमाग को खून ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स थे। तो उसको फेफड़े के डेवलपमेंट के लिए हमें एक अलग तरीके का इंजेक्शन देना पड़ा, जो काफ़ी स्पेशल होता है। तो उसके बाद हमें मशीन पे भी रखना पड़ा था बच्चे को। फिर थोड़ा इन्फेक्शंस और झटके भी आ रहे थे बच्चे को, तो इसका हमें मतलब काफ़ी टाइम तक उसको लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ा।
बच्चा ऑलमोस्ट 7-8 दिन तक मशीन पे रहा था, जो अपने आप में एक बहुत लंबी बात है। उनको मतलब हमने पेरेंट्स की ये भी बताया था कि उसका दिमागी रूप से कैसे विकास होगा ये हमें नहीं पता। बच्चे का जान बचना भी तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट आज हम देख रहे हैं कि बच्चा नेक्स्ट मंथ अभी वो पूरा 1 साल का हो जाएगा। उसको वापस झटके वगैरह कुछ नहीं है। दिमागी विकास हम मतलब अगर वैसे देखा जाए तो बच्चा 3 महीने पहले मतलब पहले पैदा हुआ था, तो बच्चा भले ही उसका बर्थ डेट 1 साल का होगा, मतलब बच्चा 9 महीने के हिसाब से एकदम सब कुछ सही चल रहा है। उसका मतलब दिमाग 9 महीने के परफेक्ट है। दिमाग और बाकी मतलब इन्फेक्शन वगैरह अभी वापस कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है उसको। सो ये मतलब ये हमारी पूरी टीम का एक सक्सेस हम बोल सकते हैं। अभी हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे यहाँ पे एक प्रीमेच्योर बच्चा डिलीवर हुआ था 6 महीने पहले। 800 ग्राम वज़न और 6 महीने प्रेगनेंसी थी, जो कि अराउंड 26-27 वीक्स के आसपास था। और अभी हमारे हॉस्पिटल में उनका लगभग 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला, और ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट चला। शी इज़ हेल्दी नाउ। अभी वो 5.5 किलो की हैं, लगभग उनका वज़न 800 ग्राम से 5.5 किलो, लगभग 7 गुना वज़न बढ़ गया है। और अभी जो डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो अच्छा कर रही हैं। अभी सपोर्ट के साथ बैठ रही हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे बैठते हैं। तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारे यहाँ पे उन्होंने इलाज कराया और वो बच्चा अच्छे से मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी केयर हो रही है। और हम आगे भी उनको सलाह देते रहेंगे ताकि आगे उनकी अच्छी केयर मिल सके। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। महंगाई के राहत कैंप को जनता के लिए हितकारी। तो वहीं जातीय जनगणना करने की कही बात। जातीय जनगणना से आरक्षण हो सकेगा रिफॉर्म। घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रेलर बना आग का गोला। ट्रेलर में भीषण आग लगने से कुछ ही देर में जलकर हुआ राख। कोयला भरा होने से कुछ ही देर में ट्रेलर आ गया था पूरी तरह से आग की चपेट में। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।